नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट रोज सुबह 6:30 बजे। बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के रिसेंट मूव्स की। बैंक ने 3,945 करोड़ रेज किए हैं अनसिक्योर्ड सबऑर्डिनेटेड लिस्टेड नॉन कन्वर्टिबल टीयर 2 बेस 3 मॉडल कंप्लाइंट बॉन्ड्स के थ्रू। ये बॉन्ड 7.40% कूपन रेट के साथ 15 साल के लिए इशू किए गए हैं और कॉल ऑप्शन अवेलेबल है 10 साल के बाद। बैंक ने 3,945 डिबेंचर्स प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे आइडेंटिफाइड इन्वेस्टर्स को एलोकेट किए। शेयर्स ऑफ आईसीआईसीआई बैंक इज अनाउंसमेंट के पहले 1,388.40 पे क्लोज हुआ एनएससी पर, थोड़ा सा डाउन लगभग 0.27%। और एक और इम्पोर्टेंट अपडेट, आईसीआईसीआई बैंक को आरबीआई से अप्रूवल मिल गया है फॉर एक्विजिशन ऑफ 100% शेयर होल्डिंग इन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी फ्रॉम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अप्रूवल नवंबर 27 को मिली है और कुछ कंडीशंस के साथ आती है, जैसे पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्लियरेंस के साथ। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट अपडेट की, तंबाकू प्रोडक्ट्स और जीएसटी सेस का। दोस्तों, सरकार 2 नए बिल्स लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने वाली है। सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025, हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025। ये बिल्स एग्जिस्टिंग जीएसटी कंपनसेशन सेस को रिप्लेस करेंगे, लेकिन न्यूज ये है कि सेस रेट्स में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब सिगरेट्स और पान मसाला पर जो सेस लगता था वही कंटिन्यू रहेगा। अब आगे बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद मालूम चलेगा कि इसमें क्या कुछ और है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। चलिए रेगुलेटरी स्पेस की तरफ बढ़ते हैं। सेबी ने एक नया प्रपोजल दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ऑल रेगुलेटेड एंटिटी जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर्स, एडवाइजर्स ईटीसी, उन्हें अपना रजिस्टर्ड नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर क्लियरली डिस्प्ले करना होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के होम पेज पर। सेबी का कहना है कि सोशल मीडिया पर रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड लोगों की कंटेंट मिक्सिंग से इन्वेस्टर्स मिसलीड हो सकते हैं, इसलिए हर वीडियो पोस्ट और कंटेंट के साथ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मैंडेटरी करने का प्रपोजल दिया गया है। दोस्तों, लेंसकार्ट ने Q2 के अर्निंग्स रिपोर्ट कर दिए हैं और नंबर्स काफ़ी इंप्रेसिव लग रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 19.7% बढ़कर 102.2 करोड़ हो गया है, पिछले साल के 85.4 करोड़ के मुकाबले। सिक्वेंसली देखें तो प्रॉफिट 70.3% जंप करके 60 करोड़ से सीधा ऊपर आ रहा है। आप बताइए, क्या ये ग्रोथ आपको अट्रैक्टिव लग रही है? एक्सेप्शनल लॉस भी इस क्वार्टर 0 रहा, जबकि पिछले क्वार्टर में 10.4 करोड़ था। एक और पॉजिटिव साइन, रिवेन्यू साइड पर भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। ईयर ऑन ईयर रिवेन्यू 20.8% अप होकर के 2096 करोड़, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10.6% ग्रोथ, अगेन रीचिंग 2096 करोड़। और सबसे इम्प्रेसिव EBITDA 44.5% अप होकर के 414.2 करोड़ पर पहुंच गया। मार्जिन भी एक्सपेंड हुआ है अराउंड 19.76%। दोस्तों, आईपीओ का मोमेंटम बिल्कुल भी स्लो होता नहीं दिख रहा है। कल जब हम आज की न्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो उसके हिसाब से अगले 2 महीने में लगभग 24 कंपनीज अपने पब्लिक इशूज लॉन्च करने वाली हैं, जिसकी टोटल वैल्यू होगी नियरली 40,000 करोड़। सोचो, मार्केट की हिट आपको कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इन आईपीओ में कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं, आईसीआईसीआई, प्रूडेंशियल AMC, मीशो, जूनियर ग्रीन एनर्जी और इसके अलावा AI फॉर्म फ्रैक्टल एनालिटिक्स, वेकफिट इनोवेशन, इनोवेशन व्यू इंडिया और हॉस्पिटल चैन पार्क मेडी वर्ल्ड भी अपने आईपीओ प्लान्स को फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। ये सब देखकर एक चीज़ क्लियर हो जाती है, कंपनीज के कॉन्फिडेंस हाई है। चलिए बैंकिंग सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर 91 लाख का पेनल्टी इंपोज किया है। रीजन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कुछ वायलेशन और आरबीआई के डायरेक्शन का नॉन कंप्लायंस, स्पेशली इंटरेस्ट रेट्स, आउटसोर्सिंग प्रैक्टिसेस और केवाईसी नॉर्म्स को लेकर। एचडीएफसी बैंक ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि उन्होंने और उनकी सब्सिडरी एचडीबीएफएस ने करेक्टिव एक्शन ले लिया है और अब वो फुल्ली कंप्लाइंट हैं आरबीआई गाइडलाइंस के साथ। आपको क्या लगता है, क्या ये पेनल्टी बैंक के रेपुटेशन को अफेक्ट करती है या लार्ज बैंक्स के लिए ये एक रूटीन कंप्लायंस इशू है? अगली बड़ी खबर है ब्रिगेड इंटरप्राइजेस की। क्या आपको पता है कि ब्रिगेड ने हैदराबाद के बेगमपेट में एक प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया है?
हाँ दोस्तों, ये प्रोजेक्ट लगभग 0.5 मिलियन स्क्वायर फीट का है और इसका एस्टिमेटेड रिवेन्यू पोटेंशियल 800 करोड़ से ज़्यादा है। और हाँ, ब्रिगेड के Q2 रिजल्ट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 163 करोड़ हुआ, जो पिछले साल के 119 करोड़ से 36.5% ज़्यादा है। काफ़ी इंप्रेसिव ग्रोथ है ना? तो आप लोग इस कंपनी के स्टॉक्स बाय कर रहे हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। वहीं बैंकिंग स्टॉक्स ने निफ्टी 50 को एक नया रिकॉर्ड हाई तक ले जाने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है और अब एक और माइलस्टोन अचीव हो गया है। निफ्टी बैंक कंस्टिट्यूएंट्स की कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन पहली बार 50 लाख करोड़ के लेवल को टच कर गई है। निफ्टी बैंक इंडेक्स ने 3 स्ट्रेट सेशन तक अपनी विनिंग स्ट्रिक एक्सटेंड की और इस वीक में 1.5% गेन के साथ क्लोज हुआ, जो पिछले 6 हफ्तों का स्ट्रॉन्गेस्ट वीकली परफॉर्मेंस है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 5 मेजर लैंडर्स का कंबाइंड वेट निफ्टी 50 में 30.3% है। मतलब बैंक्स का बेंचमार्क इंडेक्स पे काफ़ी इन्फ्लुएंस है। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी फाइनेंशियल्स में काफ़ी इंटरेस्टेड है। एफपीआईज अपने इंडिया एक्सपोजर का लगभग 1/3 पोर्शन फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।